जय हिंद। आज का स्टोरी है बिजी बी यानी कि व्यस्त मधुमक्खी, जिसे हम सभी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही इसके ग्रामेटिकल पार्ट को भी अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें, निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टॉपिक है बिजी बी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त और वी का मतलब होता है मधुमक्खी। द हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। लिटिल बी छोटी मधुमक्खी, इज अ क्लेवर इंसेक्ट एक चतुर कीट है। तो सेंटेंस का कंप्लीट मतलब होगा छोटी मधुमक्खी विनम्र चतुर कीट है। यहाँ पर द का जो यूज़ किया गया है ये आर्टिकल के रूप में यूज़ किया गया। आपको पता होगा कि आर्टिकल की जो संख्या होती है वो 3 होती है। लाइक अस हमारी तरह, इट इज़ सोशल ये सामाजिक हैं, एंड लिव्स और रहती हैं, इन लार्ज कम्युनिटीज़ बड़े समुदायों में, वीज आर हार्ड वर्किंग मधुमक्खियाँ कठिन परिश्रमी हैं, क्रिएचर क्या है भाई प्राणी, दे रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, विजी ऑल दियर लाइफ्स वे रहती हैं अपने संपूर्ण जीवन, व्यस्त क्या रहती हैं भाई व्यस्त रहती हैं। अ बी हाइव एक छत्ता, लुक्स लाइक दिखाई देता है की तरह, क्लस्टर ऑफ बीज, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, एक जो छत्ता होता है मधुमक्खियों के झुंड की तरह दिखाई देता है, सिटिंग बैठे हुए, टूगेदर एक साथ, इन हंड्रेड्स सैकड़ों की तादाद में। आपने देखा होगा कि जब भी छत्ता कहीं पर लटक रहा होता है तो उसमें एक के ऊपर एक मधुमक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, उसी की बात यहाँ कर रहा है। इच बिहाइव इज अ हाईली, इच बिहाइव प्रत्येक छत्ता, इज अ हाईली, हाईली का मतलब होता है उच्च स्तरीय कह सकते हैं, व्यवस्थित कह सकते हैं। हाईली उच्च स्तरीय, ऑर्गेनाइज्ड यूनिट उच्च स्तरीय व्यवस्थित इकाई होता है। यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा इकाई। इन इच बिहाइव प्रत्येक छत्ते में, देयर इज अ क्वीन बी एक रानी मधुमक्खी रहती है। यहाँ पर देयर का जो यूज़ हुआ है इंट्रोडक्टरी रूप में हुआ है, और इंट्रोडक्टरी जो वर्ड ऐसे होते हैं जिसका ट्रांसलेशन के दौरान कोई वास्तविक उसकी हिंदी नहीं आती है, बल्कि केवल इंग्लिश में ही उसको लिखा जाता है। द क्वीन रानी मधुमक्खी, इज द प्राइड ऑफ इच हाइव रानी मधुमक्खी गौरव होती है प्रत्येक छत्ते का। प्राइड का मतलब क्या होगा गौरव, इच का मतलब प्रत्येक। देयर आर मेनी मेल वीज, अब यहाँ देयर को जो इसका हिंदी होता है वहाँ, इसको हम नहीं बोलेंगे, इसका हिंदी इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो हिंदी इस तरीके से बनेगा, कई नर मधुमक्खी हैं, आल्सो विच आर कॉल्ड ड्रोन्स जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है। देयर आर वर्कर बीज परिश्रमी मधुमक्खियाँ हैं, देयर इज ओनली वन क्वीन केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, इन अ बिहाइव प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। फायर्स, फायर्स का मतलब होता है भीषण, फाइट का मतलब लड़ाई, भीषण लड़ाई होती है। टेक प्लेस यानी कि भीषण युद्ध स्थान लेता है, प्लेस का मतलब स्थान। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्वीन रानी के चुनाव के लिए भीषण युद्ध होता है या भीषण लड़ाई होती है। यू कैन रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, किसी चीज़ को देख करके अगर आपको यह पता चल जाए कि वो क्या है तो इसका मतलब आप पहचान गए। यू कैन रिकॉग्नाइज द क्वीन बाई हर शेप एंड साइज, आप रानी को उसके साइज का मतलब आकार और शेप का मतलब आकृति, उसके आकृति और आकार से पहचान सकते हैं। सी कैन ले अप टू, सी कैन ले अप टू वह दे सकती है लगभग 3000 एग्स 3000 अंडे, अडे एक दिन में लगभग 3000 अंडे दे सकती है। इट मीन्स इसका मतलब है अबाउट 10 एग्स लगभग 10 अंडे, एवरी 5 मिनट्स प्रत्येक 5 मिनटों में,
द वर्कर बीज, परिश्रमी मधुमक्खियाँ, आर हनी कलेक्टर्स, वे शहद इकट्ठा करने वाली होती हैं। बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स, बिल्डर्स जो क्या करते हैं भाई, कॉलोनियों को विकसित करने में हेल्प करते हैं। एंड रिपेयरर्स, मरम्मत करने वाले। क्लीनर्स, साफ सफाई करने वाले। फीडर्स, भोजन देने वाले, खिलाने वाले। एंड नर्सेस, और किसी का अगर हेल्थ इशू होता है तो भाई उपचार करने वाले भी इसमें होते हैं, नर्सेस। द बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स हैव द ड्यूटी ऑफ मेकिंग वैक्स, तो जो बिल्डर्स हैं और मरम्मत करने वाले हैं उनकी ड्यूटी होती है वैक्स का मतलब मोम बनाना, और मेक में आईएनजी लगाना, आईएनजी लगाया गया है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, मोम बनाने के लिए इनका कर्तव्य होता है, इनकी ड्यूटी होती है। किसकी किसकी, बिल्डर्स एंड रिपेयरर्स की। दे नीड, नीड का मतलब यहाँ NEED नहीं है, ये KNEAD है, इसका मतलब होता है मलना। एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन द हाइव, क्या करते हैं ये मलते हैं, और किसको मलते हैं, मोम को, और सांचे में डालते हैं। मोल्ड का मतलब गठन करते हैं, या इसको कह सकते हैं आप सांचे में ढालते हैं। द क्लीनर्स क्लीन द सेल्स, और सफाई करने वाले क्या करते हैं, एक एक जो कोष होता है, जब भी आप छत्ते को देखे होंगे तो होल नुमा आकृति होता है उसमें, तो उसको प्रत्येक को कहा जाता है सेल्स, तो उसको क्लीन करते हैं। टू रिसीव न्यू एग्स, क्यों क्लीन करते हैं कि ताकि नए अंडे प्राप्त हो सकें। द फीडर्स, खिलाने वाले। फीड द लार्वा, क्या करते हैं भाई, वो खिलाते हैं लार्वा, यानी कि जो कीट डिंभ होता है उसी को लार्वा कहते हैं। विथ हनी एंड पॉलन, हनी का मतलब शहद हो जाएगा, पॉलन का मतलब फूलों का रस, उसको खिलाते हैं। द यंग लार्वा आर फेड, तो जो हाल फिलहाल का लार्वा यानी कि कीट डिंभ होता है उसे फैलाया जाता है ऑन बी मिल्क, मधुमक्खियों का दूध उसके ऊपर फैलाया जाता है। हालांकि अगर आपने देखा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा बुक में बताया गया इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। द नर्स बीज, यानी कि जो उपचार करने वाली मधुमक्खियाँ हैं, विजिट द लार्वा, कीट डिंभ के पास जाती हैं। अबाउट 1300 टाइम्स अ डे, एक दिन में लगभग 1300 बार वे कीट डिंभ के पास यानी कि जो यंग लार्वा है उसके पास जाती हैं। इच बी हैज़, प्रत्येक मधुमक्खी, हैज़ टू परफॉर्म, करना पड़ता है या करना होता है। ऑल दीज ड्यूटीज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, अपने कार्यों को संपूर्ण जीवन करना होता है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में होता है, सभी का काम बांटा गया होता है, एज इट इज इसमें भी होता है कि उनको कंप्लीट अपने लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। इन दिस वे, इस तरीके से, दीज टिनी इंसेक्ट्स, ये छोटे कीट, आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड बिजी, बहुत कठिन परिश्रमी और व्यस्त होते हैं। When a beehive gets overcrowded, when का मतलब होता है जब, और कब दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ के सिनेरियो में जब होगा। A beehive gets overcrowded, जब एक छत्ता भीड़ से बढ़ जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि भीड़ में हो जाता है या उसमें भीड़ बढ़ जाती है। A special phenomena, स्पेशल का मतलब होता है अद्भुत, फिनोमिना का मतलब होता है घटना, एक अद्भुत घटना टेक्स प्लेस, स्थान लेता है या होता है, एक अद्भुत घटना होती है। अ क्लस्टर ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, लीव द हाइव, छत्ते को छोड़ देता है। ओनली द क्वीन रिमेन्स इन द हाइव, केवल रानी छत्ते में रहती है। टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। अ न्यू कॉलोनी, नई बस्ती को स्थापित करने के लिए रहती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्वार्मिंग, दिस फिनोमिना यानी कि ये जो अद्भुत घटना है उसे कहा जाता है स्वार्मिंग, झुंड में घूमना। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है, झुंड में घूमना होता है।
और फिनोमिना का मतलब अद्भुत घटना। दिस का मतलब यह भी होता है, लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, इस होगा। द बीज गो इन सर्च फॉर द बीज गो इन सर्च ऑफ अ न्यू प्लेस टू मेक हाइव। मधुमक्खियाँ जाती हैं खोज में, ऑफ अ न्यू प्लेस, नए स्थान की खोज में जाती हैं, टू मेक हाइव, छत्ता बनाने के लिए। बिफोर फाइंडिंग, पाने से पहले, अ सुटेबल प्लेस, एक बेहतर स्थान पाने से पहले। द स्वार्म, स्वार्म का मतलब होगा झुंड। सेटल, ठहरता है, सेटल का मतलब क्या होगा भाई, ठहरता है। डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की जो शाखा होती है उसके नीचे ठहरता है। सम बीज फॉर्म अ सर्च पार्टी, कुछ मधुमक्खियां एक खोजी दल का निर्माण करती हैं। सर्च का मतलब खोजी हो सकता है, पार्टी का मतलब दल, खोजी दल का निर्माण करती हैं या बनाती हैं। एंड फ्लाई ऑफ, और उड़ जाती हैं, टू सर्च अ न्यू प्लेस, नए स्थान की खोज में। एज द प्लेस, जैसे ही स्थान, इज सिलेक्टेड, स्थान चुन लिया जाता है। दे फ्लाई बैक, वे वापस आती हैं, टू द स्वार्म, झुंड के पास। देन अ डांस स्टार्ट्स, तब एक नृत्य शुरू होता है। दिस डांस, ये नृत्य, टेल्स, बताता है, द स्वार्म, झुंड को, अबाउट द न्यू प्लेस, नए स्थान के बारे में। इट आल्सो हैपेंस, या भी घटित होता है, व्हेन, जब, वी फाइंड्स अ गुड सोर्स ऑफ फूड, जब एक मधुमक्खी खाद्य का अच्छा स्रोत पा जाती है। यहाँ पर सोर्स का मतलब हो जाएगा स्रोत, गुड का मतलब अच्छा, और फूड का मतलब खाद्य, खाद्य का अच्छा स्रोत पा जाती है। द बी टेल्स अबाउट इट, मधुमक्खी बताती है इसके बारे में, टू अदर्स, दूसरों को, बाई अ डांस, नृत्य के द्वारा। इफ द सोर्स ऑफ फूड इज क्लोज बाय, यदि खाद्य का जो स्रोत है वह नज़दीक होता है। द बी डांसेस, मधुमक्खी नृत्य करती हैं। अ राउंड डांस, यानी कि एक चारों तरफ ऐसे, कोई एक स्पेशल चीज़ है उसके किनारे किनारे ऐसे घूमना, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूमना। इफ़ इट इज़ मोर देन 90 मीटर्स अवे, यदि यह दूर होता है, कितना भाई, 90 मीटर से दूर। द बी डांसेस, मधुमक्खी नृत्य करती हैं। अ वक्टेल डांस, वक्टेल डांस का मतलब होता है खंजन नृत्य। द बी बिगिंस टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8, फिगर का मतलब यहाँ हो जाएगा अंदाज, और 8 का मतलब 8 तो होता ही है। द बी बिगिंस, मधुमक्खियाँ शुरू करती हैं, टू मूव, चलना, इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8, यानी कि एक प्रकार के 8 के अंदाज में, 8 के रूप में। कब, जब उनका सोर्स ऑफ फूड 90 मीटर्स अवे होगा, यानी कि दूर होगा, तब। फर्स्ट, पहले। इट रन्स, दौड़ती हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में। देन अ हाफ सर्कल, क्या है भाई, एक अर्धवृत्त। टू द लेफ्ट, बाएं दिशा में वो एक अर्धवृत्त बनाती हैं, कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे इन्होंने चला, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसे आया, यहाँ पर यह हाफ सर्कल बना दिया। फिर कह रहा अगला, एंड कम्स बैक, और वापस आती हैं, टू वेयर, जहाँ, एंड कम्स बैक टू वेयर इट स्टार्टेड। तो कुल मिला के वे ऐसे चली, ठीक है, उसके बाद ऐसे घूमी, यानी कि इस वाले पॉइंट से शुरू किया था, और यहाँ से ऐसे ऐसे जा करके फिर यहाँ पर रुकी। देन, तब, देयर इज अनदर स्ट्रेट रन, उसके बाद क्या होता है, एक और सीधी रेखा में ऐसे चलती हैं। एंड हाफ सर्कल टू द राइट, और दाएं दिशा में क्या करती हैं, हाफ सर्कल ऐसे बनाती हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये 8 का रूप ले लिया। इन दिस डांस, इस नृत्य में, द बी वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होगा, WAGS का मतलब होता है बॉडी को मूव करना, हिलाना। इट्स बॉडी एंड बजेस इट्स विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं। साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में।
द अदर बीज अन्य मधुमक्खियाँ कैन नो जान जाती हैं फ्रॉम द डांस नृत्य से हाउ फार द सोर्स ऑफ फूड। फार का मतलब होता है दूर, द सोर्स ऑफ फूड यानी कि जो खाद्य का स्रोत है कितना दूर है। इफ यदि, इट इज वेरी फार अवे यदि यह बहुत दूर होता है, द डांस विल लास्ट मच लॉन्गर तब क्या होता है भाई, नृत्य विल लास्ट मच लॉन्गर यानी कि लंबे समय तक नृत्य चलता है। इफ यदि, इट इज समवेयर यदि वह आसपास है, एबव ऊपर, द बीज फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड्स तो वर्टिकली का मतलब क्या, ऐसे ऊपर की तरफ। मधुमक्खियां उड़ती हैं ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। इट इज सरप्राइजिंग आश्चर्य की बात है, हाउ कैसे, वेल द अदर वीज इंटरप्रेट किस प्रकार से अन्य मधुमक्खियां अर्थ निकालती हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा, अर्थ निकालती हैं। द डांस, डांस का अर्थ निकालती हैं। एज सून एज जैसे ही, द बीज अंडरस्टैंड जैसे ही मधुमक्खियां समझ जाती हैं। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होगा, समझ जाती हैं। द स्टाइल शैली को, ऑफ डांस डांस की शैली को, डांस के प्रकार को समझ जाती हैं। दे मूव आउट टू फाइंड द सोर्स वे चल पड़ती हैं स्रोत को पाने। कौन सा स्रोत, खाने के स्रोत। एंड कैन फाइंड इट इजिली और उसे सरलता से पा लेती हैं। डू यू नो क्या आप जानते हैं, हाउ डू द बीज मेक हनी कि मधुमक्खियां कैसे शहद बनाती हैं। ऑन अ वार्म समर गर्मियों के दिन में, और गर्मियों के दिन का कब, मॉर्निंग का टाइम, सुबह का। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस बीज आपने देखा होगा, न्यूमरस का मतलब होता है कई, बीज मधुमक्खियों को हमिंग, हमिंग का मतलब होता है भिनभिनाता हुआ या भिनभिनाते हुए। अराउंड फ्रॉम भिनभिनाते हुए, अराउंड का मतलब चारों तरफ, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर यानी कि फूल से फूल। दे मेक एंडलेस ट्रिप्स वे लगातार ट्रिप लगाती रहती यानी कि चक्कर। टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है मिठास कह सकते हैं नेक्टर का मतलब, या फिर कह सकते हैं पराग। एंड पॉलन, पॉलन का मतलब होता है फूलों का रस। नेक्टर इज अ सुगरी सिरप, नेक्टर एक प्रकार का मीठा सिरप होता है, रस होता है। फाउंड पाया जाता है, एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर कप जो फूलों का कप है यानी कि जिस पर फूल, जो फूल बने होते हैं जिस पर, उसी को फ्लावर कप कहा जाता है, तो उसमें पाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ ये वाला फूल ऐसे करके और ऐसे करके, फिर यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये फ्लावर कप कहलाएगा। द बी पुल्स इट, मधुमक्खी पुल्स इट अप इसे ऊपर उठाती हैं, थ्रू इट्स थिन ट्यूब लाइक माउथ अपने पतले ट्यूब यानी कि पाइप की आकृति के जो उसके मुंह है उसकी सहायता से। द कलेक्टेड नेक्टर मधुमक्खी ले जाती हैं, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किए हुए, नेक्टर मिठास कह सकते हैं या पराग कह सकते हैं। टू द हाइव छत्ते को या छत्ते के पास। एंड चेंज इट इनटू हनी और उसे बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं किसमें, शहद में। इन दिस वे इस प्रकार से, द बीज मधुमक्खी वर्क वेरी हार्ड मधुमक्खी कठिन परिश्रम करती हैं, टू मेक हनी शहद बनाने के लिए। नेचर हैज इक्विप्ड, नेचर का मतलब प्रकृति, हैज इक्विप्ड, इक्विप्ड का मतलब होता है साधन, प्रकृति ने साधन दिया है। द बी मधुमक्खी को विथ अ वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार। टू प्रोजेक्ट, यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं होगा प्रोटेक्ट होगा, ईश्वर ने उन्हें हथियार दिया है, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा। और हरसेल्फ का मतलब क्या हो जाएगा, स्वयं की रक्षा के लिए हथियार दिया है। अब हथियार ऐसा तो कोई है नहीं कि मेटल का कोई पार्ट दिया गया हो इनको,
तो मेटल का कोई पार्ट नहीं दिया गया, बल्कि एक उनके पास जो डंक होता है जिससे वो हम लोगों के बॉडी में, स्किन में एक तरीके से डंक मारती हैं। द वीज वेपन इज इट्स स्टिंग। मधुमक्खी का जो हथियार है या अस्त्र है या शस्त्र है वो क्या है भाई? डंक है। स्टिंग का मतलब डंक। अ स्टिंग हैज टू पॉइजन सैक्स। जो डंक होता है उसके 2 जहर की थैलियां होती हैं। सैक्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई? कोष कह सकते हैं, यानी कि ये किसी कोष में होता है, इकट्ठा रहेगा पॉइजन। व्हेन द बीज स्टिंग, जब मधुमक्खी डंक मारती हैं, द पॉइजन इज पम्प्ड, तो जो थैली में वहाँ पर पॉइजन इकट्ठा रहता है उनकी बॉडी के अंदर, वो पंप होता है, यानी कि ऊपर उठता है, निकलता है, फ्रॉम दीज सैक्स, इस कोष से, इनटू द वुंड, और कहाँ जाता है भाई? जहाँ पर उन्होंने हमारे स्किन में डंक मारा है उस घाव में पहुँच जाता है। द स्टिंग डंक हैज स्मॉल बार्ब्स ऑन इट, तो जो डंक उनका होता है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं। एज द बी पुशेज, जैसे ही मधुमक्खी ढकेलती है इट्स स्टिंग, अपने डंक को, इनटू योर स्किन, यानी कि हमारे त्वचा में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है, टू किल इट, मारना, ड्यू टू दीज बार्ब्स, इन छोटे छोटे कांटों के कारण इसे मारना मुश्किल होता है। 10 इस प्रकार से द स्टिंग, डंक एंड द पॉइजन सैक्स, जहर की जो कोश है या जहर का जो कोश है, आर लेफ्ट, छूट जाता है, बिहाइंड इन द स्किन, चमड़े के अंदर। द पॉइजन काजेज पेन, तो जो जहर है वो कारण बनता है, काजेस कारण बनता है, पेन यानी कि दर्द का, एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन, इन द स्किन। आपने देखा होगा जब भी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा होगा तो कुछ देर के बाद स्वेलिंग आ जाती है, तत्काल वो जो पूरा स्थान होता है वो उसमें सूजन के कारण वो फूल जाता है। द बी डाइज शॉर्टली, और ये क्या होता है भाई? द बी यानी कि मधुमक्खी, डाइज मर जाती है, शॉर्टली का मतलब शीघ्र ही, आफ्टर इट लॉसेज इट्स स्टिंग, जैसे ही वो अपने डंक को खो देती हैं कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। सो यू सी, इस प्रकार से आपने देखा, दैट अ बी डांसेस, एक मधुमक्खी नृत्य करती हैं, हम्स भिनभिनाती हैं, स्टिंग्स डंक मारती हैं, अ बी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एक मधुमक्खी, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी है, वी मस्ट लर्न हमें सीखना चाहिए, अ लेसन एक सीख, फ्रॉम इट इससे एक सीख लेना चाहिए या एक हमको सबक लेना चाहिए। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपने इस पूरे कंप्लीट स्टोरी से कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। धन्यवाद।